गाइस जिससे आप सबको पता है कि टर्म 2 का जो डेट शीट है वो आ गया है, और डेट शीट आने की जस्ट बाद ही सीबीएसई ने टर्म 1 का जो रिज़ल्ट है वो भी दे दिया। और ये रिज़ल्ट इस तरह से दिया है कि वो सिर्फ डायरेक्टली आपको उसके वेबसाइट पे नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके वेबसाइट पे नहीं मिलने का रीज़न क्या है कि बहुत सारे स्कूलों ने तो बहुत सारे जो इंटरनल असेसमेंट के जो मार्क्स थे वो दिए नहीं हैं, ठीक है, एक चीज़ ये। दूसरी बात ये है कि सारे स्कूलों को जिनके बच्चों ने, जिनके स्टूडेंट ने टर्म 1 में पार्टिसिपेशन किया था, जो दिए थे एग्ज़ाम, तो उनका रिज़ल्ट उनके स्कूल के जो अपना पर्सनल ईमेल आईडी था उस पर सेंड कर दिया गया है। अब वो स्कूल वाले ही अब बच्चों को प्रोवाइड करेंगे। और एक चीज़ है कि उसमें सिर्फ़ और सिर्फ जो बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था, जो ऑफलाइन एग्ज़ाम दिया है, जो OMR शीट पे, उसी मार्क्स को सिर्फ दिया गया है। उसमें किसी भी तरह का इंटरनल मार्क्स जो प्रैक्टिकल हो या फिर प्रोजेक्ट हो या फिर कोई भी किसी भी तरह का जो मार्क्स जो स्कूल को देना था CBSE को, तो उसका मार्क्स उसमें उसने नहीं जोड़ा है, CBSE ने नहीं जोड़ा है। सिर्फ क्या दिया कि जो OMR शीट पे जो उनको मार्क्स मिला वो मार्क्स दे दिया है, ठीक है। अब ये है कि बच्चों से मिलेगा, बच्चों को जो है स्कूल से मिलेगा। अब है कि डेट शीट आ गया। डेट शीट जैसे शुरू हुआ गया, पहले से मालूम था कि 26 अप्रैल से एग्ज़ाम शुरू होना है। तो देखिए जो मेन सब्जेक्ट है आपका, जो पहला सब्जेक्ट, जो मेन सब्जेक्ट होता है, 5 मेन सब्जेक्ट है, उसमें से पहला जो है इंग्लिश आपका जो है 27 अप्रैल को है। शुरू तो है 26 से, लेकिन फर्स्ट जो है वो इंग्लिश आपका है 27 से। उसके बाद भी बीच में एक गैपिंग दे रहा, गैपिंग मिलने के बाद अगर होम साइंस किन्हीं का होगा तो होम साइंस जो है वो 2 मई को है, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं तो फिर जो है 5 मई को एक मेन सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, दोनों स्टैंडर्ड भी और बेसिक भी, दोनों जो 5 मई यानी दिन है आपका थर्सडे, उस दिन उसका एग्ज़ाम होगा। 5 मई के बाद नेक्स्ट चलते हैं हम लोग संस्कृत की बात करते हैं। तो आफ्टर 1 डेज 7th को है, जैसे 5th को हो गया, 7th को यानी 7 मई को फिर है आपका संस्कृत। और नेक्स्ट है आपका जो साइंस, जो एक मेजर सब्जेक्ट है, उसको देखा जाए तो वो आपका 10th मई को। चलिए 2 दिन का इसमें गैप मिल रहा, थोड़ा सा और गैप मिलना चाहिए था, लेकिन गैप नहीं दिया गया है, कोई बात नहीं। लेकिन आप इसकी प्रिपरेशन अच्छे से करें। और ये देखिए आपका 10th मई को जो है आपका साइंस का होना है। उसके बाद चलते हैं कि CBSE में जो लैंग्वेज है, जैसे इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है, हिंदी भी एक लैंग्वेज है, उसी तरह उर्दू का भी एक लैंग्वेज है CBSE में। ऐसी कोई बात नहीं कि उर्दू नहीं है, ठीक है। तो उर्दू की बात करें तो वो आपका है 12 मई को इसका एग्ज़ाम होने हैं। और इस याद रहे कि जो एग्ज़ामिनेशन का टाइमिंग है वो एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा आपका 10:30 से लेकर 12:30 तक, सिर्फ 2 घंटे का ही होगा। याद रहे आप लोग को 2 घंटे का, नॉट मोर देन 2 आवर्स। जैसे 2 आवर्स से ज़्यादा नहीं होने वाले हैं, ऐसा नहीं 2.5 घंटे या 3 घंटे, ऐसा नहीं मिलने जा रहा, सिर्फ और सिर्फ 2 आवर्स में आपको कंप्लीट करने हैं, ठीक है। आगे चलते हम लोग SST की बात करते हैं, सोशल स्टडी की। तो वो जो है आपका है 14 मई को, यानी इसमें भी थोड़ा सा गैप मिला है, 1 दिन का, ज़्यादा नहीं मिला, 1 दिन का मिला है। अगर देखा जाए मेन सब्जेक्ट आपका जो हो रहा था मैथ के बाद, अगर मेन सब्जेक्ट अगर आते हैं तो आपका जो है ये 14 को है, इसमें आपको गैप मिल रहा है। तो इस कंडीशन में आप क्या है कि प्रिपरेशन नहीं किए हैं तो थोड़ा सा रिवीजन कर सकते हैं। और नेक्स्ट आपका जो है हिंदी कोर्स A और B दोनों जो है 18 मई को दिया है, आफ्टर समझिए कि 3 डेज़ के बाद वो हो गया। और लास्ट में आपका आ रहा है, सबसे लास्ट में जो आ रहा है 24 मई को, वो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मतलब IT। तो ये सब था। और कुछ इंस्ट्रक्शन भी दिए गए हैं, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन जो कैंडिडेट को फॉलो करने हैं, जिसको आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि क्या उन्होंने कहा है कि कैंडिडेट को क्या क्या करना है और क्या नहीं करना है, ठीक है। तो इस पर बाद में मैं चर्चा करूँगा, इसमें इतना ही। और आगे चलते हैं तो इस डेट शीट के बाद और रिज़ल्ट के बाद एक सर्कुलर CBSE ने जारी कर दिया है। सर्कुलर नंबर है CBSE CE 2021, ठीक है। सर्कुलर है क्या, उसके बारे में हम लोग
चर्चा करेंगे कि है सर्कुलर क्या और उसमें क्या क्या बोला गया, क्या क्या बताया गया है। ठीक है, तो जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि सब्जेक्ट परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 इन टर्म 1 एग्जामिनेशन रिगार्डिंग, ये आपका सर्कुलर है। और इस सर्कुलर का जो फर्स्ट पॉइंट है जो आप देख रहे हो, या फर्स्ट पॉइंट आपका गिवन है कि द बोर्ड इज़ इन्फॉर्मिंग द स्कूल्स ओनली अबाउट द थ्योरी परफॉर्मेंस ऑफ दियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 इन द कलेक्टिव मैनर, हैज़ द परफॉर्मेंस ऑफ इंडिविजुअल स्टूडेंट विल नॉट बी अवेलेबल ऑन द वेबसाइट। साफ साफ इन्होंने इस सर्कुलर में बता दिया है कि किसी पार्टिकुलर स्टूडेंट के लिए, यानी इंडिविजुअल स्टूडेंट के लिए जो रिज़ल्ट होगा वो वेबसाइट पे अवेलेबल नहीं होगा, और सिर्फ थ्योरी जो बच्चों ने दिया है, जो एग्ज़ाम दिए हैं, उसका मार्क स्कूल को भेज दिया गया है बोर्ड ने। ठीक है, ये था फर्स्ट पॉइंट। सेकंड में था द इंफॉर्मेशन अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट इज़ बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट अपलोडेड बाय द स्कूल्स in the subject where the assessment was not done by the schools, performance based on the scanning of OMR sheet in the being communicated to the school। यानी कि वो सारे मार्क्स जो एग्ज़ाम दिए बच्चे और उसका जो मार्क्स अपलोड स्कूलों ने किया था उसके अकॉर्डिंग। और एक बार ऐसा भी आया था कि कॉपी चेकिंग को रोक दिया गया था, रोकने के बाद फिर रीचेकिंग हुआ था कि तो बहुत सारे फॉल्ट आ रहे थे कि कहना ये था कि बच्चों ने वहाँ पर मास सेटिंग हुआ है या फिर कुछ और होता। इस बिना पे क्या हुआ था कि OMR शीट की जो चेकिंग रुक गई थी, फिर स्कैनिंग हुआ, और स्कैनिंग के बाद पहले तो मैन्युअली चेक हो रहा था ना, और उसके बाद फिर स्कैनिंग होना शुरू हो गया। उस बेस पे सारे मार्क्स जो बच्चे को आए हैं, स्टूडेंट को आया है, उसको अपलोड कर दिया गया है और स्कूलों को भेज दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 3 है कि इन केस द स्टूडेंट मिस दियर टर्म 1 एग्जाम्स ड्यू टू कोविड और बिकॉज ऑफ द पार्टिसिपेशन इन नेशनल इंटरनेशनल स्पोर्ट्स ओलम्पियाड्स एट्सेट्रा, नो परफॉर्मेंस ऑफ टर्म 1 एग्जामिनेशन इज बीइंग कम्युनिकेटेड। However, their final performance will be assessed based on the performance in term 2 examination in accordance with the circular नंबर यहाँ गिवन है आपका। यानी इनका कहना है कि टर्म 1 अगर किसी स्टूडेंट का छूटा है तो छूटा, अगर मान लीजिए कोविड के कारण छूट गया हो, या फिर नेशनल इंटरनेशनल जो स्पोर्ट्स हो रहे थे उनके कारण छूटा हो, या फिर ओलंपियाड के कारण छूटा हो, तो इस चीज़ को नज़रअंदाज करना है। और जो बच्चे के जो ऑल ओवर रिज़ल्ट बनेगा वो टर्म 2 का जो एग्जामिनेशन होगा उसके अकॉर्डिंग बनाया जाएगा कि बच्चों ने कैसे टर्म 2 को किया है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पॉइंट नंबर 4, ओनली थ्योरी परफॉर्मेंस इज कम्युनिकेटेड टू द स्टूडेंट, द इंफॉर्मेशन अबाउट प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट इंटरनल असेसमेंट इज ऑलरेडी विद द स्कूल। यानी स्कूलों के जो मार्क्स भेजा गया उसमें सिर्फ और सिर्फ जो स्टूडेंट OMR शीट पे एग्ज़ाम दिए वो चेक हो, उसी का मार्क्स मिला है उनको। रही बात प्रैक्टिकल की या प्रोजेक्ट की या इंटरनल असेसमेंट की, वो तो स्कूल के पास ऑलरेडी है, वो स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसमें ऐड करेंगे, कैसे ऐड करेंगे। ठीक है, वो स्कूल के पास, इसलिए उसको नहीं भेजा गया। और नेक्स्ट है कि बीइंग टर्म 1 ओनली, नो मार्क शीट कम पासिंग सर्टिफिकेट इज बीइंग इशूड नाउ। साफ साफ कह दिया है कि टर्म 1 की जो मार्कशीट की अगर सोच रहे हैं तो वो मार्कशीट कम पासिंग सर्टिफिकेट नहीं इशू किया गया है। ओनली 1 मार्कशीट कम पासिंग सर्टिफिकेट विल बी इशूड आफ्टर टर्म 2 एग्जामिनेशन टू हैव पैरिटी विद द प्रीवियस रिजल्ट। यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक ही मार्कशीट आएगा। जैसे बहुत सारे बातें पहले निकल के आ रही थी कि 2-2 मार्कशीट मिलेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है, एक ही मार्कशीट आपको मिलेगा जो फाइनल मिलेगा आपको टर्म 2 के बाद। ठीक है, और रही वेटेज की बात, दिस विल बी कंप्राइजिंग ऑफ टोटल मार्क्स ऑफ बोथ द टर्म्स एज पर वेटेज डिसाइडेड ऑफ टर्म 1 एंड टर्म 2 एग्जामिनेशन। यानी टर्म 1 और टर्म 2 के जो वेटेज आएंगे उस पर डिसाइड किया जाएगा कि कितना आपको टोटल मार्क्स आ रहा है। और ये जो पहले बात हो रही थी कि 50% वेटेज जाएगा टर्म 1 का, 50% जाएगा टर्म 2 का, तो वो अब ऐसा नहीं है, वो भी चेंज होगा। क्योंकि यहाँ पर देखा गया है कि बहुत सारे स्टूडेंट ने एग्ज़ाम नहीं दिया है, कुछ प्रॉब्लम भी थे, और
टर्म 2 के लिए टाइमिंग भी कम मिला है, तो इस कंडीशन में देखा जा रहा कि ये कुछ ना कुछ उसमें चेंजिंग किया जाएगा इन कमिंग टाइम। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग चलते हैं, पॉइंट नंबर 6, टू एड्रेस द डिफिकल्टीज लेवल बिटवीन द टू सेट्स ऑफ क्वेश्चन पेपर इन द टर्म 1 एग्जामिनेशन, नीडफुल एक्शन विल बी टेकन एट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट। बहुत सारे इश्यूज ये भी निकल के आए थे कि टर्म 1 जब एग्ज़ाम हो रहा था तो जो अलग अलग क्वेश्चन पेपर के सेट्स बने थे, तो कुछ के बहुत इजी क्वेश्चन थे, कुछ के कॉम्प्लिकेटेड थे, तो ये तो डिफरेंसेस आ रहा था ना। तो बहुत सारे बच्चों ने इस पर कंप्लेन किया कि ऐसा क्या हमारा रिजल्ट ख़राब हो जाएगा, उनका रिजल्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। तो इस चीज़ को भी CBSE ने इस सर्कुलर में डाल दिया है कि ज़रूरत के अकॉर्डिंग देखा जाएगा कि उसकी जब रिज़ल्ट बनेगा तब देखा जाएगा इसको कि किसको कैसे देना है, कितना मार्क्स देना है, किसका रिज़ल्ट ख़राब हो रहा है, किसका नहीं आ रहा है। इस बात का भी ध्यान रखा जाएगा कब, जब फाइनल रिज़ल्ट आपका बनेगा तब। ठीक है, आगे चलते हैं कि द वेटेज ऑफ द टर्म 1 एंड टर्म 2 विल बी डिसाइडेड एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ टर्म 2 रिजल्ट एंड अकॉर्डिंगली फाइनल परफॉर्मेंस विल बी कैलकुलेटेड। यानी मैंने जो पहले कहा था उसी बात को यानी क्लियर यहाँ पर लिख दिया उन्होंने कि जो वेटेज था टर्म 1 का और टर्म 2 का वो अब जो डिसाइड किया जाएगा कब, टर्म 2 एग्ज़ाम होने के बाद। ठीक है, जैसे पहले था कि 50% उधर से टर्म 1 से आ रहा, 50% टर्म 2 से, वो बात अब नहीं होगी। वो अब क्या होगा, वो ये चीज़ होगा कि जब टर्म 2 आपका कंप्लीट हो जाएगा, रिजल्ट आना रहेगा, तो उस कंडीशन में फिर आपको ये कैलकुलेशन दिखाया जाएगा किसका वेटेज ज़्यादा है, किसका वेटेज कम है। ठीक है, ये था पॉइंट नंबर 7। नेक्स्ट है 8, रिजल्ट ऑफ क्लास 10th विल बी डिक्लेयर्ड ओनली आफ्टर टर्म 2 एग्जामिनेशन, ओनली आफ्टर टर्म 2 एग्जामिनेशन wherein the candidates will be placed in the essential repeat compartment pass category etc। और ये भी रही बात कि रिजल्ट जब मिलेगा क्लास 10 का तो उसके बाद जो है वो भी कब मिलेगा, कि इसमें साफ साफ लिखा है क्या कि रिजल्ट ऑफ द क्लास 10 विल बी डिक्लेयर्ड ओनली आफ्टर टर्म 2 एग्जामिनेशन wherein the candidates will be placed in the essential repeat compartment पास कैटेगरी एटसेट्रा। यानी वो आप बच्चे फेल होते हैं तो वो आपके एग्ज़ाम के बाद जो रिज़ल्ट आएगा तब वो तय किया जाएगा। यानी कि आपको मौका मिल रहा है एक चीज़ का कि रिपीट भी हो सकता है, कंपार्ट भी लग सकता है, पास कैटेगरी में तो आना ही है जो पास होंगे उनको। ठीक है, तो ये भी हो सकता है। वो कब आएगा, वो आप टर्म 2 के एग्जामिनेशन के बाद आएगा। ठीक है, तो ये मौका मिल सकता है, हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं हम लोग, पॉइंट नंबर 9, नो एग्जामिनेशन सेंटर विल बी चेंज इन द टर्म 2 एग्जामिनेशन, स्टूडेंट विल अपीयर ओनली फ्रॉम द एग्जामिनेशन सेंटर्स अलॉटेड टू दियर स्कूल। यानी पिछली बार जो टर्म 1 हुआ था उसमें क्या होता कि स्टूडेंट को ये ऑफ़र दिया गया था, एक चांस दिया गया था कि आप चाहे तो अपने एग्ज़ाम सेंटर को चेंज कर सकते हैं बिकॉज ऑफ कोविड। लेकिन इस बार CBSE ने साफ साफ कह दिया कि यू आर नॉट अलाउड टू चेंज योर एग्जामिनेशन सेंटर, ये कभी चेंज नहीं हो सकता। यानी कि स्कूल का जो एग्जामिनेशन सेंटर होगा वही आपका ही होगा, उसमें आप चेंजिंग चाहोगे तो वो किसी भी हाल में चेंज नहीं होगा, आपको वहीं जाकर एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये था पॉइंट नंबर 9। नेक्स्ट चलते हैं पॉइंट नंबर 10, द कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड बेस्ड ऑन द सिलेबस ऑफ टर्म 2 एग्जामिनेशन। जैसे पहले मैंने कहा कि टर्म कंपार्ट भी लग सकता है आपको, ठीक है, हो सकता है, तो वो कंपार्ट लगेगा तो उस कंपार्ट का सिलेबस क्या होगा उस चीज़ को भी इस वीडियो में उन्होंने क्लियर किया कि कंपार्ट जो लगेगा तो उसमें जो टर्म 2 एग्जामिनेशन का जो सिलेबस था उसी सिलेबस से आपको एग्ज़ाम देना है, यानी उसी का एग्ज़ाम होगा आपका। ऐसा नहीं है कि टर्म 1 वाले सिलेबस भी आ जाएगा, टर्म 2 वाला भी सिलेबस आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ टर्म 2 का जो सिलेबस है वही उस एग्जामिनेशन में आएगा, उसी से रिलेट करते हुए क्वेश्चन आएंगे आपके कंपार्टमेंट में। ठीक है, नेक्स्ट है, इन केस ऑफ द पत्राचार विद्यालय प्राइवेट कैंडिडेट, उनका तो प्रॉब्लम बहुत कम है क्योंकि उनको जो है सीधा सीधा इन्होंने लिखा है कि एज द स्टूडेंट विल बी अपीयरिंग ओनली इन टर्म 2 एग्जामिनेशन, देयर मार्क्स इन प्रैक्टिकल एंड थ्योरी विल बी अवॉर्डेड ऑन प्रो रेटा बेसिस। यानी जो पहले जो उसको
आप उसने एग्ज़ाम दिया होगा, जो प्राइवेट स्टूडेंट है या फिर जो पत्राचार विद्यालय के जो बच्चे हैं उनकी बात हो रही है, तो उनको तो क्या है कि टर्म 1 उन्होंने दिया नहीं है, ठीक है, डायरेक्टली टर्म 2 का उनका एग्ज़ाम होना है और प्रैक्टिकल और थ्योरी जो है वो तो पहले के हिसाब से चला जाएगा, उनके साथ कोई इश्यू नहीं है, वो आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका कि इन ऑल केसेस वेयर एवर प्रॉब्लम्स हैव बीन रिपोर्टेड इन द क्वेश्चन पेपर और मार्किंग स्कीम ड्यू केयर has been taken by the board and the performance of the student has been calculated by the board taking into account the revised marking scheme wherever applicable or awarding marks for dropped question in the suitable manner keeping in mind the academic interest of the student। यानी बहुत सारे प्रॉब्लम हुए थे ना क्वेश्चन पेपर में, उसमें प्रॉब्लम क्या होता, क्वेश्चन गलत, उसका ऑप्शन रॉन्ग, बहुत कॉम्प्लिकेशन, उस चीज़ को भी जब रिज़ल्ट बनाया जाएगा तो उस चीज़ को भी ध्यान में रखा जाएगा। ये भी बात सीबीएसई कह रही है। यानी उनके लिए जो है जो मार्किंग स्कीम होगा वो अलग होगा, वो डिफरेंट टाइप के मार्किंग स्कीम से क्वेश्चन को चेक किया जाएगा और मार्क्स दिए जाएंगे। नेक्स्ट है आपका ऑप्शन नंबर पॉइंट नंबर 13, एक्शन एज पर रूल्स on us unfair means subject judice not eligible and result later cases etc will be taken at the time of final result। Such candidates are presently allowed to appear in term 2 examination। ठीक है, कि अगर कुछ यूज़ हुआ है अनफेयर मीन्स, जो बहुत सारे स्कूलों में हुआ था ना मास चीटिंग वगैरह, तो देखा जाएगा जब वो लास्ट में जब फाइनल आपका रिजल्ट बनेगा टर्म 2 के बाद, तब उसको देखा जाएगा। और नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि ऑनलाइन डिस्प्यूट रेड्रेसल mechanism for term 1 examination is made available immediately। This facility will be available till 26th March 2022। However, disputes will be decided along with verification schedule after the declaration of term 2 result। यानी कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, टर्म्स को लेकर कोई इशू है, तो इशू को आप 26 मार्च तक आप लॉन्च कर सकते हो, बता सकते हो सीबीएसई को। ठीक है, कैसे बताना, पहले वो स्कूल से आपको कंसल्ट करना पड़ेगा, उसके बाद वो आपको वही बताएंगे, और नहीं तो उस पर मैं एक वीडियो बना दूँगा बाद में। लेकिन ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, तो आप इस चीज़ को देखिए कि वहाँ पर ऑप्शन मिलेगा कि अगर कोई प्रॉब्लम है टर्म 1 में इससे लेकर आपको, तो आप इसको रिपोर्ट कर सकते हैं, बोल सकते हैं। आपको ये फैसिलिटी अभी भी प्रोवाइड की गई है, उसका लास्ट डेट है 26 मार्च। ठीक है, लेकिन इसका जो वेरिफिकेशन शेड्यूल बनाएगा वो आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ द रिज़ल्ट, या रिज़ल्ट के बाद, जब रिज़ल्ट आपका हो जाएगा टर्म 2 एग्ज़ाम के बाद, तब फिर आपका वो वेरीफाई किया जाएगा और उस पर बात की जाएगी। ठीक है, तो ये था आज का पूरा इन्फॉर्मेशन जो सीबीएसई ने नया सर्कुलर जारी किया है, और टर्म 1 से रिगार्डिंग और टर्म 2 के रिगार्डिंग दोनों ही समझिए इसमें आ गया है। तो इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।